आज ईद मिलादुन्नबी के मौके पर आज आपको दिखाऊंगा कि वो यमन जिस पर हमला करके बड़ा मुस्कुरा रहा था इजराइल, वहां क्या हुआ। वहां एक बड़ा इतिहास रचा गया। आज आपको दिखाऊंगा सैकड़ों की तादादों की लाखों की तादाद में लोग सड़क पर उतरे और उन्होंने एकजुट होकर जो ऐलान किया है वो यकीन मानकर चलिए इजराइल और बेंजामिन नेतन्याहू के माथे पर परेशानी की लकीरें खींचने के लिए काफी है। क्या होने जा रहा है बड़ा, ये एक तमाम तस्वीरें आपको दिखाऊंगा और इसके साथ साथ आज आपको दिखाऊंगा कि कैसे नेतन्याहू घिरते नजर आ रहे हैं। कल एक दिन पहले तक उनके घर पर हमला कर दिया, गाड़ियां फूंक दी गई थी, तमाम चीजें हुई थी और अब हद पार हो चुकी है। इजराइल की जनता अब किसी भी कीमत पर क्या वाकई बेंजामिन नेतन्याहू को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, इसीलिए अपने लोगों के साथ कहीं और शिफ्ट होने का प्रोग्राम सेट कर चुके हैं बेंजामिन नेतन्याहू, क्योंकि एक नई जगह पर कब्जा करने की तैयारी चल रही है। और इन सब के बीच यमन ने कह दिया हद में रहना, ग्रेटर इजराइल एक सपना तुम्हारा था, वो सपना ही रहेगा, आगे बढ़ने की सोचना मत। कई बहुत सारी खबरें भी हैं जो लेबनान से जुड़ी हुई हैं, गजा से जुड़ी हुई, तमाम खबरें आपको दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। तो शुरुआत सबसे पहले मैं करने जा रहा हूं। देखिए, आज ही के दिन आपको पता है कि रबी अव्वल और जश्न ईद मिलादुन्नबी है वो मनाया जाता है। और इसी मौके पर जब एक ऐसे हालात पैदा किए गए हों, ये सबसे पहले एक वीडियो देखिए। वीडियो ये निकल कर सामने आई है यमन से। बेतहाशा भीड़ आपको सड़क पर नजर आएगी। ये देखिए, भी भीड़ ही भीड़, आपको हर तरफ आपको भीड़ ही भीड़ नजर आएगी। तो बहुत सारे लोग सड़क पर उतरे ये प्रॉफेट मोहम्मद साहब का बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर, और इसे पूरी तरीके से उस चीज़ में भी तब्दील किया गया कि यमन की तरफ से ताकत दिखाई गई कि जब तुमने बेतहाशा बमबारी की थी और तुमने ये सोच लिया था कि हमारे देश के लोग डर जाएंगे, यमनीज डर जाएंगे, तो तुम अभी यमन के लोगों को समझ ही नहीं पाए। कई और तस्वीरें भी निकल कर सामने आई हैं, ज़रा वो भी दिखाता चल रहा हूँ। पहले देखिए, ये कुछ इस तरीके से भी मनाई गई। फुटेज कैप्चर द मैसिव रैली हेल्ड इन द यमनी कैपिटल सनास टुडेज। मिलियंस ऑफ यमनीज टुक टू द स्ट्रीट्स टू सेलिब्रेट द 1500th बर्थ एनिवर्सरी। देखिए कितनी भारी तादाद में लोग एकजुट हुए हैं। ऐसे में जब इजराइल ने अभी हाल ही में एक बड़ा हमला किया तो लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं कि इतनी भारी तादाद में इकट्ठा हो ना हो, कहीं बड़ा हमला फिर से इजराइल की तरफ से न कर दिया जाए। क्योंकि इतने बड़े हमले के बाद भी आप देखिए कई देशों ने ये कहा ही नहीं कि यमन के प्रधानमंत्री, उनके रक्षा मंत्री की हत्या कर दी गई, कोई बात ही नहीं कर रहा है इस बारे में। ऐसे मौके पर आदमी डरता है कि क्या वाकई कई देश हमारे समर्थन में खड़े या नहीं खड़े हैं, ये आदमी डरता है। लेकिन देखिए यमन के लोगों की अपनी एक इच्छा शक्ति देखिए, लोग सड़क पर उतरे, इस मौके पर एकजुट हुए और जो संदेश दिया गया वो भी आपको दिखा रहा हूँ। पहले एक वीडियो देखते चलिए आप। ये देखिए एक तस्वीर भी निकल आई, ये देखिए, ये पूरी की पूरी तस्वीर आप देखिए। कितने लोग हैं गिनकर बता दीजिए, यकीन मानिए इनाम भी दिया जाएगा। गिन सकते हैं, मैं तो खासकर इजराइल समर्थकों से कह रहा हूँ गिन लीजिए ना, गिन लीजिए। इतनी हिम्मत इजराइल के लोगों में है, मैं आज पूछता हूँ। वैसे पूछने, देखिए जब बम गोला बारूद बसता है तो सब डरते हैं, लेकिन ये तय करता है कि आप अपने में, अपने लोगों में, अपनी सरकार में, अपने देश में और ऊपर वाले पर कितना भरोसा करते हैं। इजराइल के लोग किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहे। उनकी तस्वीरें भी अभी आपको दिखाऊंगा कि वहाँ क्या क्या हुआ है। देखिए एक खबर ये भी निकल कर आई है यमन की तरफ से। Speaking to millions of Yemenis, Israeli genocide planning community will face a grave danger if it continues on the same path of complicit. Emphasize that jihad is the only way to confront it. तो यमन के एस्ट्रोलॉजर रीडर हैं, उन्होंने साफ कहा है सो कॉल्ड ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट इज इंटेंडेड टू रीशेप द एंटायर वेस्ट एशिया रीजन। उन्होंने कहा है कि जो एक ग्रेटर इजराइल बनाने का प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, ये तैयार रहिएगा। ये मत सोचिएगा कि हमारे ऊपर हमला हुआ, आप बोल नहीं रहे, हमें क्या लेना देना ये यमन से, ये हूथी लड़ाकों से, हमें क्या लेना देना, ये मत सोचिएगा। अगला नंबर आप लोगों का है। हम तो लड़ते रहेंगे और हिम्मत नहीं है कि यमन पर अब कब्जा भी कर सके, लेकिन आप लोग तैयार रहिएगा।
ये यमन की तरफ से किया गया ऐलान, इसको समझने की ज़रूरत है। इसे ये नहीं सोचना कि हम यमन के साथ हैं नहीं हैं, यमन तो मुसलमानों का देश है, ये मत सोचिए। ये देखना और सोचना है कि क्या वाकई जो कहा जा रहा है कितना सही और कितना गलत है, क्योंकि इजराइल एक के बाद एक देश पर इसी तरह से कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। अभी इनको सुनिए। The Arabs and the Arab reactionaries, they have been the ones doing the dirty work for the Israeli criminal entity. In the case of Yemen, the empire tasked Saudi Arabia and the United Arab Emirates with trying to suffocate Yemen in an operation that involved the British, French, and American troops. तो यमन आर फियर्स फाइटर हु डोंट नो द मीनिंग ऑफ डिफीट, ये खुद कह रहे हैं। ये यूएई और सऊदी अरबिया, ये अकॉर्डिंग टू निकोला हदवास, सऊदी अरब और यूएई आर कॉम्प्लिसिट इन द इजरायली रिजीम क्राइम्स अगेंस्ट द यमनी पीपल्स। उन्होंने कहा है प्रेस टीवी पर, उन्होंने कहा कि यमन के लोग जानते ही नहीं है, वो इतने ज़बरदस्त फाइटर हैं कि वो जानते ही नहीं है हार का मतलब। तो ये खबर निकल कर आई, अब ज़रा सुनिए इनको। Clear message that it will continue its attack against the Zionist state of Israel. It will continue blocking the Red Sea. And what's new about this latest operation is the second time that Yemeni has used their तो इसमें बताया जा रहा है कि कैसे यमन पूरी तरह से इजराइल के खिलाफ युद्ध जीतने की कगार पर है और इसीलिए इस बौखलाहट में उसमें उसने एक काम कर दिया। वो बात आ रहा है कि आने वाले वक्त में इसका भी हिसाब किताब होगा। इस तरह का ऐलान लगातार वहाँ पर किया जा रहा है, वहाँ पर लोगों के बीच इस तरह की चीज़ें निकल कर सामने आ रही। चलिए पहले इजराइल के हालात अब आपको दिखा देता हूँ, इजराइल में क्या कुछ चल रहा है। इजराइल को लेकर काफ़ी तस्वीरें और खबरें निकल कर सामने आई। पहली ये खबर देखिए, ये कैसे इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा खोला। ये देखिए कैसे मारा पीटा जा रहा है। ये इजरायली है और इजराइल की पुलिस इजरायलियों को पीट रही है। ये हाइफा से निकली हुई तस्वीरें हैं। तो एक और तस्वीर निकल कर आई, हाइफा में ये हुआ, अरेस्ट किया गया, ब्रूटल अटैक। देखिए ये देखिए कैसे अटैक किया। तो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे पीटा जा रहा है, इजरायलियों को पीटा जा रहा है। ये तस्वीर अपने आप में बता रही है कि इजराइल और इजराइल की सरकार कैसे गिरी हुई है इजरायलियों से। अब लोगों में नाराज़गी है, गुस्सा है। ये गुस्सा नाराज़गी क्यों है वो भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल आगे ही खबर की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्या कुछ कहा जा रहा है, दिखाया जा रहा है, वो भी आपको दिखाता चल रहा हूँ। ये देखिए पहले एक और वीडियो। ये स्टैंड इन द सिटी ऑफ हाइफा इन ऑक्यूपाइड इंटीरियर ऑफ 48 इन सपोर्ट ऑफ गजा एंड कंडेमनेशन ऑफ द वॉर ऑफ स्टार्विंग एंड एक्सटर्मिनेशंस, यानी कि जो अतिवाद हुआ, जिस तरीके से वहाँ पर भुखमरी फैलाई जा रही है, उसके खिलाफ खुद इजरायली सड़क पर उतरे हैं। उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ये खबर निकल कर सामने आई। इस पर बौखलाए हुए हैं कौन? बेंजामिन नेतन्याहू। क्या कह रहे हैं भाई? अगर नेतन्याहू कहते हैं कि अगर फिलिस्तीन को इन द यूएन में क्या कहा, अगर फिलिस्तीन को एक राज्य देश के तौर पर दर्जा मिला तो पीए खुद जिम्मेदार होगा, वो अपनी तरफ से कदम उठाएगा, हम अपनी तरफ से कदम उठाएंगे। ये इस बात का ऐलान किया जा रहा है, खुल्लम खुल्ला ऐसे धमकी दी जा रही है। अब आइए गजा स्ट्रिप में इसके बाद क्या किया जाता है, ज़रा वो तस्वीरें भी देख लीजिए, क्योंकि बौखलाया हुआ इजराइल सितंबर में कुछ ऐसे ही आ रहा है। ये देखिए, ये देखिए अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आई। ये सोचिए क्या क्या किया जा रहा है। एक एक तस्वीर आपको दहला कर रख देगी। पूरी तस्वीरें देखते चलिए। ये 700 दिनों के वॉर की सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीर है सारी। ये देखिए एक एक तस्वीर मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूं जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या हालात वहां पर पैदा किए गए। बिल्कुल कगार पर खड़ा हुआ है इजराइल कि उसके अपना कोई सुन रहा है ना कोई समझ रहा है। ये भी देखिए एक और वीडियो निकल कर आई गजा से, देखिए खान यूनिस से। तो यूनिवर्सिटी कॉलेज है, उसको ऐसे खान यूनिस में बर्बाद किया गया। यही नहीं, खबर यह है कि 75% ऑफ फिलिस्तीनीज टेकन फ्रॉम गजा बाय इजराइल आर सिविलियंस, लीक्ड इजरायली रिकॉर्ड्स। बताया गया कि हमास के नाम पर, अतिवादियों के नाम पर जिनसे खाली कराए गए घर, उसमें से 75% ऐसे लोग थे जिनका हमास से लेना ही देना नहीं था।
उनके ज़बरदस्ती घर खाली कराकर उन्हें परेशान किया गया। ये जातीय सफाया नहीं तो क्या है, इस पर भी जवाब दें। वहीं प्रेस टीवी खबर है, नेतन्याहू प्रिवेंट्स फ्रेंच प्रेसिडेंट फॉर विजिटिंग तेल अवीव ओवर फिलिस्तीनी स्टेट रिकॉग्नाइज्ड डिस्प्यूट। तो आप सोचिए कैसे विरोध प्रदर्शन इन तमाम चीज़ों को लेकर कल तक फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ बड़ा मोहब्बत और याराना हुआ करता था, लेकिन जब से फ्रांस ने फिलिस्तीन को समर्थन दिया, फिलिस्तीनी राज्य यानी फिलिस्तीन को देश के तौर पर मान्यता देने की बात कही है, तब से हालत ये हो गई है कि अब विरोध का आजार किया जा रहा है। एक और झटका लगा, झटका क्या है जरा एक तस्वीर देखिए। ये एक खबर निकल कर आई, ये शिप है, एक्टिविस्ट कोलिशन नेम्स 36 यूएस यूरोपियन शिप्स फिलिंग आर्म्स फ्यूल टू इजराइल। अब ये एक तस्वीर निकल कर आई है, ऐसे 36 जहाज हैं जिन्होंने 36 ऐसे जहाज़ों की पूरी लिस्ट सामने रख दी गई है। सीधे अमेरिका से ईंधन यानी कि फ्यूल, वहाँ से आर्म लेकर यानी कि हथियार लेकर सीधे इजराइल पहुँच रहे हैं, जिसका विरोध आसानी से किया जा सके, जिससे लोगों को इस समझने और जानने की कोशिश ना करनी पड़े इस जहाज़ में क्या इजराइल के लिए कोई मदद है या नहीं। ये बता दिया इजराइल जाते हैं, अमेरिका से सीधे सारे 36 जहाज जा रहे हैं इजराइल, तो आसानी से उनको रोका जा सके, उनमें काम करने से मना किया जा सके। और जाते जाते खबर, इजराइल स्टार्ट्स बिल्डिंग मोक लेबनीज विलेज टू ट्रेन फोर्सेज अगेंस्ट हिजबुल्लाह। अब आप सोचिए, यहां तक कब्जा करने का पूरा प्रयास चलता है और फिर भी कहते हैं हम तो कब्जा नहीं करना चाहते। अब पहचान लो और देख लो कौन सबसे ज्यादा भयावह है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।